हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका करंट एजुकेशन में। तो आज हमारा जो हार्ट चैलेंज का 9वां दिन स्टार्ट हो गया, यानी हमने 8 दिन कंप्लीट कर दिया। 75 दिन के हार्ट चैलेंज पटवार सीरीज चल रही है, उसमें राजस्थान पॉलिटी के ओल्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जितने भी ओल्ड आज तक प्रीवियस ईयर के एग्जाम किए, उन सभी की राजस्थान पॉलिटी की सीरीज चला रखी है हमने। जो 75 दिन हार्ट चैलेंज में पटवार एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजस्थान पॉलिटी को हम स्टार्ट कर रखे हैं और हमारा जो 9वां दिन है वह राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चनों को हल करने का है। ठीक है, तो हम हमारा आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा टाइम न लेते हुए। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि इसी आरएस एग्जाम में कल आपको करवा के स्टार्ट किया था, आरएस एग्जाम 2023 की राजस्थान पॉलिटी करेंगे, फिर इसके इंडिया पॉलिटी करेंगे, यानी आरएस एग्जाम 2023 का हुआ था उसकी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या आज का कि राजस्थान की मंत्री परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है। यानी आपसे एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, जो राजस्थान है ना उसमें जो मंत्री परिषद है ना, जैसे आपके मंत्री परिषद है या मंत्री है, उनकी जो न्यूनतम संख्या विधानसभा में कितने प्रतिशत होनी चाहिए, यानी न्यूनतम प्रतिशत पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, यानी हमारे विधानसभा में कुल कितने विधानसभा सीटें हैं, तो आपको पता है 200 विधानसभा सीटें। ठीक है, यानी कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं, 200 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, यानी 200 विधानसभा सीटें हमारे कितने मंत्री परिषद में। ठीक है, यानी मंत्री परिषद नहीं, विधानसभा कुल कितनी सीटें हैं, 200 सीटें हैं। जो हाल फिलहाल में कितनी सीटें बाकी है, तो 199 सीटें पर हमारे आज के तौर पर एमएलए है, यानी 199 सीटों के एमएलए हमारे मुख्य तौर पर है। ठीक है, यानी 199 सीटों पर हमारे एमएलए बैठे हुए हैं, क्योंकि अंता में जो पीछे एक अंता 12 वाला है ना, उस विधानसभा क्षेत्र का एमएलए को कुछ कारणवश या केस वगैरह होने के कारण उनका जो एमएलए पद था उसको क्या कर दिया है, इस्तीफा दिला दिया, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। ठीक है, तो हम वापिस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं, तो राजस्थान के मंत्री परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है। ठीक है, यानी आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है तो राजस्थान में मंत्री परिषद है, 200 मंत्री परिषद है या 200 जो एमएलए है, उनमें जो हमारे मंत्री परिषद को कितनी सदस्यता प्रतिशत है, यानी मंत्री परिषद कितने बन सकते हैं, तो हम बात करें तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 12, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 12। यानी मैं इस क्वेश्चन का लिखने का और कराने का मतलब, क्योंकि यही क्वेश्चन 100, ये देखो ये क्वेश्चन इतनी देर का, मंत्री परिषद न्यूनतम संख्या क्या होती है। ठीक है, यानी मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या क्या होती है, 12 होती है। ठीक है, आपसे एग्जामिनर न्यूनतम पूछ लिया, अगर आपको मैं ये बताऊं कि अधिकतम पूछे ना आपको, यानी अधिकतम क्या होनी चाहिए, तब आपका ऑप्शन हो जाना चाहिए 15%। ठीक है, यानी अधिकतम 15% कितने में से, 200 में से अधिकतम 15% होनी चाहिए, और न्यूनतम कितनी होती है, न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 12%। यानी 12% न्यूनतम होना चाहिए, अधिकतम 15% होनी चाहिए। ये एक मंत्री परिषद का विधानसभा में लेखा जोखा है। यानी मंत्री परिषद का मतलब यही होता है, खेल मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, केंद्र चिकित्सा मंत्री, पंचायत समिति मंत्री, इन सभी जो मंत्री पद है ना, वो कितने परसेंट होना चाहिए, यानी उनको विधानसभा में परसेंट कितने परसेंट देना होगा। अधिकतम तो आप 15% के विधानसभा मंत्री परिषद दे सकते हो, और अधिकतम कम से कम कितने परसेंट है, 12%। ठीक है, ये अगर ये लागू कब किया गया था, यानी आपके विधानसभा में जितने एमएलए उनको अधिकतम को 15% और न्यूनतम को 12%, ये लागू कब हुआ था। तो आपको एग्जाम इससे अधिक जानकारी पूछे तो आपको बता देना है 51वां संविधान संशोधन हुआ था, यानी 91 संविधान संशोधन हुआ था, यानी 91 संविधान संशोधन होता है, 91 संविधान संशोधन 2003। ठीक है, 2003 91वां संविधान संशोधन होता है 2003 में, जिसमें यह बात की गई थी कि मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या 15% होनी चाहिए और न्यूनतम 12%। ठीक है, यानी आपसे मैं ये फिर बता रहा हूं कि आपसे अगर एग्जामिनर ये पूछना चाहता है, अब हम बात करते हैं विधानसभा की, अगर आपकी मंत्री परिषद की संख्या की बात करें ना, तो हम बात कर रहे हैं 15% अधिकतम, न्यूनतम परसेंट अधिक। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ मंत्री परिषद की संख्या विधानसभा में कितने परसेंट होनी चाहिए, तो हमें 51वां संविधान संशोधन 2003 में यह स्पष्ट लिखा है कि अधिकतम मंत्री परिषद 15% होनी चाहिए और न्यूनतम मंत्री परिषद कितनी होती है, 12%। ये कितना संविधान संशोधन होता है, 51वां संविधान संशोधन होता है। ठीक है, आपको मुझे लगता है जहां तक प्रश्न क्लियर होता है तो आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी आपको अगर आपसे यह एग्जाम अगली बार ये पूछे कि इस मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या कौन से संविधान संशोधन की थी, तो आपको जवाब कर देना 51वां संविधान संशोधन। ठीक है, और इसमें बात करें कब हुआ था, तो 2003 में। ठीक है, आपसे एग्जाम ये पूछे कब हुआ, 2003 में, जिसमें 15% अधिकतम और न्यूनतम 12%। ठीक है, यानी आरएस में एग्जाम इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, तो आप मान के चलना पटवारी वीडियो, और वीडियो में सॉरी वीडियो में तो नहीं आएगा, पटवारी में होगी, और जो हमारी राजस्थान पुलिस है ना उसमें भी इस प्रकार से क्वेश्चन आने के अधिक चांस होंगे। ठीक है, ये अब बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की।
तो अगले क्वेश्चन में हमारे मंत्रिपरिषद आपको कंप्लीट हो गया। न्यूनतम अधिकतम कोई भी हो आपसे अगर एग्जामिनर किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है तो आपको बता देना है न्यूनतम सब 12% होनी चाहिए, या न्यूनतम 12% होनी चाहिए। 100 में से बात करें 12 हो गए, अगर हम 200 में से बात करें तो आप उसके आधा कर लेना, ठीक है, परसेंटेज आप निकाल लेंगे। पर अभी वर्तमान में हम बात करें तो वर्तमान में राजस्थान में केवल कितनी विधानसभा सीटें उपस्थित है, तो 199 उपस्थित है। वैसे कितनी है, तो 200 सीटें है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, अगला क्वेश्चन है इसमें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी राजस्थान लोक सेवा यानी आरपीएससी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी हम वैसे नहीं है कि टॉपिक वाइज चल रहे हैं, अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है तो पॉलिटी की अलग से सीरीज चल रही है, उसमें देख लेना। यानी पॉलिटी के नीचे है ना टॉपिक वाइज टॉपिक करा रखे हैं मैंने, जो फोर्थ ग्रेड के लिए चल रखी है, ठीक है। और पिछले दिन हर तेल में हमारा ये लक्ष्य है कि हम जितने क्वेश्चन हो ना वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाले। जैसे हम बात कर रहे हैं राजस्थान पॉलिटी और इंडिया पॉलिटी की, ठीक है, हमने राजस्थान पॉलिटी के और इंडिया पॉलिटी दोनों की सीरीज चला रखी है, और हम बात करें अब राजस्थान पॉलिटी क्वेश्चनों की। फिर मैं इसके 2023 के एग्जाम में आए हुए जो आरएस में है ना वो इंडिया पॉलिटी क्वेश्चन इतने शानदार शानदार क्वेश्चन है, तो आप देखते रह जाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, यानी आरपीएससी के बारे में पूछ रहा है। यानी आरपीएससी के बारे में ये क्या कथन दे रखे हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं। आरपीएससी का मतलब होता है, आपको पता ही है, राजस्थान पब्लिक सर्विस, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, हमारे राजस्थान पब्लिक सर्विस यानी आरपीएससी के नए मेंबर चुन लिए गए हैं। कौन, यूआर साहू, यानी यूआर साहू जो एक महानिदेशक है, जो एक आईपीएस पद पे रह चुके हैं, वो हमारे आरपीएससी के नए अध्यक्ष है, ठीक है। यानी आरपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है, तो यूआर साहू हमारे आरपीएससी के नए अध्यक्ष बन गए हैं, ठीक है। नए अध्यक्ष बन गए। जो पहले किस पद पे थे, वो आईपीएस थे, फिर उसे रिटायरमेंट होने के बावजूद उन्हें यूआर साहू को आरपीएससी का मेंबर यानी आरपीएससी का अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है। यानी आरपीएससी का अध्यक्ष की बात करें तो मैं बाद में बता दूं, पहले इसके संबंध दे रखे वो देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रखा है, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है। ये पूछ रहा है कि जो आयोग के अध्यक्ष प्लस सदस्य, आयोग के अध्यक्ष प्लस सदस्य है ना, उनकी जो कौन करेगा नियुक्ति, उनकी नियुक्ति कौन करता है वो पूछ रहा है। नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति करेगा राज्यपाल। यानी आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति का पहला कथन ये दे रखा है कि आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल। आपको जाहिर सा पता होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, क्योंकि आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति वो कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, ठीक है। और हम बात करें तो आयोग सदस्य को हटाने की है ना, हटाने की बात करें, हटाने की बात कौन करेगा, तो हमारे राष्ट्रपति साहब आएंगे, क्योंकि हटाने की बात इसमें दूसरा ऑप्शन यही दे रखा है कि आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य को केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाया जा सकता है। यानी अगर आपकी ये पूछे एग्जामिनर कि आप राष्ट्रपति के पद से ही हटाए, कौन राष्ट्रपति पद से हटा सकता है, आयोग के किसी सदस्य हो या कोई अध्यक्ष हो, ठीक है। यानी आयोग का किसी सदस्य हो या अध्यक्ष हो। मैं हम बात कर रहा हूँ कि पीछे जो बाबूलाल कटारा साहब थे हमारे एसआई भर्ती के फर्जीवाड़ा में, यार सेकंड ग्रेड के फर्जीवाड़ा में उन्होंने जो निलंबित पाए गए थे, यानी आयोग बाबूलाल जी कटारा आईएएस सेकंड ग्रेड भर्ती और एसआई भर्ती में जो निलंबित पाए गए थे बाबूलाल कटारा साहब, ठीक है। बाबूलाल कटारा साहब निलंबित पाए गए थे उस फर्जीवाड़े में, ठीक है। तो उसको है ना हटाने का पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। बल्कि उनको हटाया नहीं गया था, एक बार के लिए निलंबित किया गया था, यानी एक बार के लिए निलंबित किया गया था, यानी निलंबित किया गया था। अब निलंबित शब्द आ जाए ना तो निलंबित एक बार के लिए कौन कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है, ठीक है। यानी राज्यपाल कर सकता है निलंबित, एक बार राज्यपाल के पास शक्ति होती है तो उसे निलंबित कर दिया जाएगा। बल्कि हटाने की शक्ति है ना वो किसके पास होगी, राष्ट्रपति के पास होगी। अब राष्ट्रपति हटाएगा किस प्रकार वो आप देख लेना कि राष्ट्रपति हटाता किस प्रकार है। वो राष्ट्रपति हटाने के पास उसे जो हाईकोर्ट है ना उसके द्वारा जांच की जाएगी, यानी हाईकोर्ट के द्वारा जांच की जाएगी और उन्हें पता लगाया जाएगा कि ये वाकई में निलंबित पाया गया है कि इस मामले, यानी फर्जीवाड़ा या कदाचार जो भी आपके पास उसके बार खिलाफ बात की गई है, जो भी उसके पास वारंट खिलाफ वारंट आए हैं उनके द्वारा यह बताया जाएगा कि ये तथ्य सत्यात्मक सत्य बताया गया, ठीक है। यानी तथ्य सत्य बताने के लिए यानी हाईकोर्ट के द्वारा जांच होगी, और जांच में ये अगर गलत साबित हो ना तो राष्ट्रपति साहब है ना वो उसको निलंबित के नहीं न रह करके हटा दिया जाएगा, यानी पद से हटा दिए जाएंगे, ठीक है। यानी पद से हटाने के पास किसके पास होगी, ठीक है, तो उसे जांच के द्वारा हटाया जाएगा।
जांच के द्वारा हटाई जाए, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। और नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। जो किसकी? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर है ना, राज्यपाल किसकी करेगा? नियुक्ति करेगा। और हटाने की प्रक्रिया आपको पता है, क्योंकि एक संवैधानिक बॉडी है। आरपीसी क्या है? संवैधानिक बॉडी है। अगर आपसे ये पूछे कि आरपीसी क्या है? संवैधानिक बॉडी है, क्योंकि इसका आर्टिकल में जिक्र किया गया है, जिस आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है, आर्टिकल 315 में जिक्र किया गया है कि एक राज्य आदेश में एक सिविल सर्विस वाला निकाय होगा, ठीक है। यानी सिविल सर्विस वाला निकाय होने के कारण ये एक संवैधानिक बॉडी है, और संवैधानिक बॉडी की नियुक्ति की तो उसमें जो उसके राज्यपाल है ना, वही करेंगे, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ वर्तमान की परिदृश्य से बता रहा हूँ, क्योंकि वर्तमान के परिदृश्य से एग्जाम में जो करंट जीके है उसके लिए भी क्वेश्चन बन सकता है, और जिस विभाग में आरपीएससी का दे रखा है ना, उसके लिए भी मोस्ट बन सकता है। जैसे राजस्थान पुलिस हो गई, एलएसए एग्जाम होने वाला है उसमें हो गए, यानी एलएसए पशुधन सहायक वाला एग्जाम होने वाला है जून में, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें बात करें वर्तमान के परिदृश्य में बात करूं, तो वर्तमान के नए अध्यक्ष रूप में हमारे चुन गए हैं। वर्तमान में अध्यक्ष के रूप में बात करूं, यानी वर्तमान में अध्यक्ष के रूप में बात करूं, तो यू आर साहू साहब, यानी यू आर साहू साहब हमारे पहले आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। यानी आईपीएस अधिकारी साहब, यानी पुलिस अधीक्षक सेवा के जो तुम्हारे छठे है ना, वो बने यू आर साहू साहब, जो पहले हमारे राजस्थान के आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। बीकानेर में उन्होंने काम किया है, जयपुर के भी, यानी इन जगहों पर राजस्थान में इन्होंने काम किया है, जो हमारे वर्तमान में अध्यक्ष बन गए हैं, ठीक है। यानी पहले हमारे पास अध्यक्ष नहीं था, बल्कि कैलाश मीणा कार्यवाहक अध्यक्ष थे, यानी कैलाश मीणा थे जो हमारे क्या थे? कार्यवाहक अध्यक्ष थे, कार्यवाहक अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष, ठीक है। यानी मैं एग्जामिन तौर पर आगे आने वाले 2-2.5 महीनों में एग्जाम रहेगा आपका, ठीक है। यानी एग्जाम आगे 2-2.5 महीनों होने वाले एग्जामों में लिए मैं मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एग्जामिनर क्या पूछ रहा है आपसे? आरएस 2023 के पेपर में एग्जामिनर किस प्रकार क्वेश्चन पूछा कि आरपीएससी के संबंध में निम्न से कथन कौन से दे रखे हैं? यानी आपको 2 कथन दे रखे हैं, दो कथन दे रखे, उसमें दोनों में एक के ऑपोजिट बात की गई। यानी एक बात ऑपोजिट मतलब ये होता है कि यार अध्यक्ष बारे में ये पूछ रखा है कि नियुक्ति कौन करता है, यानी आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको जाहिर से बता देना है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है। दूसरा ये पूछ रहा है कि आयोग के सदस्य अध्यक्ष की नियुक्ति और आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, और हटाने के पास किसका अधिकार है? हटाने का किसका अधिकार है? राष्ट्रपति हटा सकता है। और राष्ट्रपति हटाता किसके आधार है? तो सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर राष्ट्रपति अगर निलंबित कदाचार पाया जाए तो राष्ट्रपति वहां से उसको हटा सकता है, ठीक है। आगे हम बात करें निलंबित की प्रक्रिया किसको होती है? जैसे बाबूलाल कटारा को निलंबित किया गया था, तो वो कौन करता है? उसको राज्यपाल करता है निलंबित, ठीक है। आगे हम बात करें तो आरपीएससी एक क्या संवैधानिक बॉडी है, इसका संविधान में जिक्र किया गया है, यानी संविधान के भाग में प्रॉपर रखा गया है, इसमें प्रॉपर आर्टिकल दिए गए हैं, इतने आर्टिकल से इतना होता है, इतने आर्टिकल से इतना होता है, ठीक है। आगे हम बात करें तो वर्तमान में हमारे जो आरपीएससी के नए अध्यक्ष बने वो कौन है? यू आर साहू साहब। जो पहले कौन थे? कैलाश मीणा थे, वो कौन थे? कार्यवाहक अध्यक्ष, ठीक है। मैंने मुख्य रूप से आरपीएससी जो हाल फिलहाल में बातें चल रही है वो प्लस मैं आपको बता दिया, जो पीछे एग्जाम में आए हुए हैं ना उनके क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। तो आप मान के चलना कि राजस्थान पुलिस में करंट जीके आने के राजस्थान जीके में से अगर आरपीएससी अगर प्रॉपर दे रखे हैं उनके सिलेबस में, ठीक है, यानी राजस्थान पुलिस में आरपीएससी का प्रॉपर दे रखा है। अगर एग्जाम में अब क्वेश्चन पेपर बनाने बैठता है ना, तो आप मान के चलना कि अगर एग्जाम इस प्रकार क्वेश्चन बनाएगा तो वर्तमान में जो आरपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं यू आर साहू साहब, तो उनका आगे आने वाले क्वेश्चन आरपीएससी के तौर पे मोस्ट है, करंट जीके के तौर पे भी मोस्ट है, तो आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। यानी ध्यान के रख के चलना है कि आगे तो क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं और करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है? यानी ये स्थानीय शासन सचिवालय का टॉपिक दे रखा है, उसमें बारे में बता रखा है। ये पूछ रहा है तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है, यानी आरटीएस की नियुक्ति, आरटीएस की नियुक्ति कौन करता है? ये आरटीएस की नियुक्ति कौन करता है? आपसे एग्जाम ये पूछ रहा है कि तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको जाहिर से पता होना चाहिए तहसीलदार की नियुक्ति कौन करेगा? राजस्व मंडल। जो हमारे एग्जाम एग्जाम कंडक्ट कराती है वो कौन कराती है? वो आरपीएससी करवाती है, बल्कि नियुक्ति की प्रक्रिया और प्रमोशन की प्रक्रिया ये किसके पास होती है? तो राजस्व मंडल के बारे में पास होती है। यानी नियुक्ति कौन करता है? राजस्व मंडल। एग्जामिनर यहाँ से ये पूछना चाह रहा है आपको, इसमें ऑप्शन देखना, आरटीएस की नियुक्ति यानी तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है? इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं? कर्मचारी चयन आयोग द्वारा, यानी हमारे जो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जो पटवार का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जैसे थर्ड ग्रेड के नीचे जो भी भर्तियां है ना,
उनके द्वारा क्या एग्जाम इसमें दे रखा है राजस्थान कर्मचारी द्वारा, राष्ट्र संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा और राजस्व मंडल द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के बारे में बता रही है, यानी यूपीएससी करेगी या आरपीएससी करेगी, ठीक है। ये पूछ रहा है कि आरएसएम बोर्ड जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड वो करेगा या राजस्व मंडल द्वारा की जाएगी, ठीक है। आपको जाहिर से पता होना चाहिए आरपीएससी है ना वो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, आपके पास फॉर्म लेगी, फॉर्म को आप फिल करवाएगी, आपको एडमिट कार्ड या एग्जाम करवाएगी और जितने भी एग्जाम प्री मेंस जितने इंटरव्यू वो सब आरपीएससी करेगी, ठीक है। आरपीएससी आपको एकदम फाइनल मेरिट बना के दे देगी, ठीक है। अब फाइनल मेरिट जैसे ही बन के तैयार होगी ना वो आरपीएससी का उसका काम वही खत्म हो जाएगा, यानी आरपीएससी आपके पास नियुक्ति नहीं करेगी, बल्कि नियुक्ति करने का अधिकार है ना वो किसका होता है, वो राजस्व मंडल का होता है। अब जैसे एसडीएम बनते हो ना, एसडीएम आपको आरपीएससी नियुक्ति नहीं करेगी कि इस एसडीएम को आप है ना कि इस एसडीएम को हम चूरू जिले का तारनगर तहसील का एसडीएम बनाते हैं, ठीक है। तारनगर तहसील का एसडीएम बनाने का अधिकार है ना, जो उसको नियुक्ति तारनगर नियुक्ति करने का अधिकार है ना वो किसके पास है, तो आपको पता है राजस्व मंडल के पास है, यानी राजस्व मंडल को नियुक्ति करने का अधिकार है। बल्कि राजस्व मंडल से जो पहले की प्रक्रिया होती है ना वो आपकी उस बोर्ड की होती है। जैसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को मैं बताता हूँ, आपकी पटवार की बात करते हैं, यानी पटवार में आपके पास फॉर्म फिल करवाए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने, अब एग्जाम फिल कराएगी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कराएगी, तो पहली कट ऑफ निकालेगी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड निकालेगा, तो फाइनल कट ऑफ निकालेगी राजस्थान कर्मचारी चयन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करेगा। बल्कि आपके पास जो फाइनल मेरिट बन के आ गई, ठीक है, यानी आपने जो इतने पदों 3700 पदों पर जो आपके पास एग्जाम 3700 पदों पर जितने एग्जाम हो रहे हैं उनके पास अगर इतना फाइनल मेरिट बना के दे दी, अब इनको ये नहीं है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड किन 3700 पदों के एग्जाम हो रहे हैं उनको मैं है ना वो क्या कर दूं कि उसको एक को मैं भेज दूं कोटा, ठीक है, एक को जयपुर ना, वो कौन करेगा, वो उसका अधिकार है ना पटवारी को, और जो नियुक्ति करने का अधिकार है ना वो किसके पास है, राजस्व मंडल के पास है। यानी राजस्व मंडल है ना वो आगे जाके सभी पदों की नियुक्ति करता है, यानी किसको कहां भेजना है किसको कहां भेजना है। तो मुझे तौर पर अच्छे तौर पर मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। यानी नियुक्ति करने का अधिकार अगर राजस्व न आरटीएस न देखकर आपको एसडीएम पूछ दिया जाए या अन्य कोई भी पूछ दिया जाए तो आपको ये जरूर बता देना है कि जो नियुक्ति का अधिकार है वो किसके पास होता है, तो राजस्व मंडल के पास होता है। और नियुक्ति से पहले जो भी प्रक्रिया होगी ना वो कौन कराएगा, वो कराएंगे जो उस आयोग में जिस आयोग को भर्ती दे रखी है, जैसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को पटवारी की भर्ती दे रखी है और आरपीएससी को सेक्रेटरीट से ऊपर जो भर्तियां है वो आरपीएससी को दे रखी है, तो वो नियुक्ति ना करके वो कराएंगे आवेदन की प्रक्रिया वो भर्ती प्रक्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, यानी तहसीलदार के समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, किस संविधान संशोधन के अधिनियम में ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी का प्रतिस्थापित किया गया है, ठीक है। यानी ये पूछ रहे जो ग्राम सेवक था ना हमारा ग्राम सेवक उसे वीडियो के रूप में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा, यानी उसे वीडियो बनाने के लिए ग्राम सेवक, ये ग्राम सेवक था, पहले हम ग्राम सेवक कहते थे अब वीडियो कहते हैं, ठीक है। ये कह रहा है किस संशोधन अधिनियम के द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी प्रतिस्थापित किया गया है, यानी ग्राम सेवक के द्वारा ग्राम विकास अधिकारी किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, यानी विलेज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी विलेज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा किया गया है, यानी विलेज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा किया गया है। तो हम बात करें तो इसका यह उत्तर रह जाएगा पंचायत राजस्थान पंचायती राज संशोधन 2021, यानी 2021 में मैंने पहले वीडियो के रूप में संशोधित किया गया था, यानी 2021 के रूप में पहले ग्राम विकास अधिकारी को पोस्टपोन किया गया था, क्योंकि पहले हम ग्राम सेवक कहते थे, उसको नाम बदलकर उसका संशोधित कर 2021 में यानी ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया है, ठीक है। यानी ये छोटा क्वेश्चन है जो आपको करंट जीके में बार बार पूछता है, और आरएएस जैसे आरपीएससी तो इस क्वेश्चन को बार बार पूछ रही है, आरएएस 2018 में पूछा, 2021 में पूछा, 2023 में पूछ रही है, ठीक है। यानी वीडियो को कब मान्यता मिली थी, संशोधित नियम कब आया था, तो 2023 को वीडियो के द्वारा आया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम करते हैं राजस्थान पॉलिटी का, उसमें क्या दे रखा है, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान राज्य के मानव अधिकार आयोग के कथनों पर विचार पूछ रहा है, ठीक है। ये कह रहा है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम तहत अधिनियम 2006 के प्रावधान के आयोग के एक अध्यक्ष 4 सदस्य, यानी राजस्थान मानव अधिकार राजस्थान मानव अधिकार होता है, ठीक है। यानी राजस्थान मानव अधिकार आयोग जो संशोधित करता है, संशोधित अधिनियम बन के आता है। राजस्थान मानव अधिकार आयोग लागू हुआ था 2000 में, ठीक है, यानी मार्च 2000 में ये लागू होता है
और पहले इसको सेंटर में 1919 में 1999 में कर दिया था, बल्कि इसकी सुशोधित विज्ञप्ति कब आती है, वो विज्ञप्ति आती है 2006 में, यानी 2006 में ये सुशोधित होता है, यानी संशोधित नियम बन के आता है। यानी उसमें नियम बन के आता है, उसमें क्या कह रहा है एग्जामिनर, इसमें घुमा रहा है कि एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य होने चाहिए। तो मैं आपको जरूर मैं बता चुका हूं, पहले हम राष्ट्रीय मानव अधिकार का संपूर्ण वीडियो देख चुके हैं, उसमें यह बात की गई है एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य होने चाहिए, यानी एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य होना चाहिए। राजस्थान मानव अधिकार संशोधित अधिनियम 2006 के अनुसार ये एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजस्थान मानव अधिकार राजस्थान पुलिस में दे रखा है, आप मान के चलना अध्यक्ष और सदस्य क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यानी 2000 में तो ये लागू हुआ था, यानी 2000 में तो लागू होता है, बल्कि संशोधित अधिनियम बन के आता है, उसमें कहा जाता है कि एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य होने चाहिए। हम बात करें अध्यक्ष की, तो हमारे अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी साहब है, गंगाराम मूलचंदानी साहब, ठीक है, यानी अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी साहब है। 2 सदस्य की बात करें, एक तो अशोक गुप्ता, दूसरा रामचंद्र झाला साहब, यानी रामचंद्र झाला साहब, ठीक है। तो मैं मुख्य रूप से कह रहा हूं राजस्थान मानव अधिकार आयोग संशोधित अधिनियम बनता है 2006 में, जिसमें यह बात स्पष्ट की गई थी कि एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य होने चाहिए। और आपको एग्जाम में क्या पूछ रहा है, 1 प्लस 4 न ओके, बल्कि 1 प्लस 2 होना चाहिए। यानी इसका जो पहला ऑप्शन था वो गलत था, और पहले ऑप्शन को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 1 प्लस 2 करना पड़ेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, वर्तमान में बात करें तो गंगाराम मूलचंदानी साहब है, और सदस्य की 2 की बात करें तो अशोक गुप्ता और रामचंद्र झाला साहब, यानी इसका परिपूर्ण पाठ्यक्रम चल, यानी परिपूर्ण ढांचा है, ठीक है। अगला इसमें ऑप्शन दे रखा है, वर्तमान में गोपाल कृष्ण व्यास अध्यक्ष थे। ये वर्तमान की उस समय की बात कर रहा है, यानी वर्तमान 2022 में 2023 में कौन थे, गंगाराम गोपाल कृष्ण व्यास थे, और जो 2023 के साहित्य तक 2024 में बने थे, जो कौन बने थे, मूलचंदानी जी साहब, ठीक है। और आपसे ऐसे पूछ ले जाए अगर वर्तमान में बात करें तो गंगाराम मूलचंदानी साहब है, उसके 2023 का एग्जाम उस पर गोपाल कृष्ण व्यास थे, ठीक है। यानी दोनों क्वेश्चन दोनों ऑप्शन समझ में आ गए हैं। अब से अगर मानव अधिकार संशोधन अधिनियम 2003-6 के अनुसार बुझे तो 1 प्लस 2 की स्ट्रक्चर रहेगी, जिसमें गंगाराम मूलचंदानी अध्यक्ष है, सदस्य की 2 रह गए हैं, यानी अशोक गुप्ता और रामचंद्र झाला, ठीक है। यानी मानव अधिकार का क्वेश्चन सही होना चाहिए जरूर से जरूर, क्योंकि पूरा वीडियो देखना है तो वो राजस्थान हमारी प्लेलिस्ट बन रही है राजस्थान पॉलिटी की, उसमें पढ़ा है। और मानव अधिकार आयोग 2006 के संशोधन अधिनियम में आपको याद रखना है कि 1 प्लस 2 नहीं चाहिए, बल्कि 1 प्लस 4 नया हो गए। हमारे वर्तमान में मूलचंदानी साहब क्या है, गंगाराम मूलचंदानी साहब कौन है, अध्यक्ष है, ठीक है। और सदस्य मैंने बता दिए कितनी है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 2014 में नरपत लोढ़ा अध्यक्ष गठन समिति निम्न में से किस विषय में सम्मिलित की गई थी। यानी आपके जो पटवारी एग्जाम, राजस्थान पुलिस एग्जाम, उसमें सभी में बात की है। जो लोकायुक्त का पद होता है ना, वो सीधे बता देता हूँ, यानी जो लोकायुक्त वो बाद में पढ़ाएंगे, बल्कि इसका जो प्रश्न दे रखा है उसके बता देते हैं। लोकायुक्त का पद है ना, वो किसके कारण आया था, लोकायुक्त का पद आया था तो 2014 में कौन बनती है, नरपत लोढ़ा समिति, यानी नरपत लोढ़ा समिति बनती है, नरपत लोढ़ा समिति बनती है, और नरपत लोढ़ा समिति बनती है, वो रिकमेंडेशन करती है कि जो हमारे लोकायुक्त है ना वो बनने चाहिए, ठीक है। तो आपको नरपत लोढ़ा समिति जैसे ही ऑप्शन में दिखे तो आपको कट से उत्तर कर देना है लोकायुक्त। ये लोकायुक्त के बारे में ये पूछे कि कौन सी समिति के द्वारा लागू किया गया था, तो नरपत लोढ़ा समिति के द्वारा लागू किया था। तो यह समिति कब बनी थी, 2014 में, और 2014 में भी लोकायुक्त का पद आया था, ठीक है। यानी 2014 में लोकायुक्त का पद आया था, ठीक है। आप मान के चलना किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। आगे हम बात करें तो आगे हम बात करते हैं कि राजस्थान में राज्य निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। यानी राजस्थान में राज्य निर्वाचन संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 तय और अधीन 2000, ठीक है। यानी राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पूछ रहा आपसे, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पूछ रहा है, यानी एग्जामिनर आपसे राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पूछ रहे हैं। हर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आयोग से अधिक क्वेश्चन आते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में यह पूछ रहा है कि आर्टिकल 243 तय, यानी 243 तय में स्पष्ट लिखा गया है कि एक राज्य में एक निर्वाचन आयोग होगा। यानी निर्वाचन आयोग का मतलब होता है आर्टिकल 243 तय में स्पष्ट लिखा गया है कि राज्य में एक निर्वाचन आयोग होगा। जिस आयोग की स्थापना कब होती है, यानी जिस आयोग की स्थापना कब होती है वो उसके बारे में बता रहा है। यानी उसकी आयोग की स्थापना होती है जुलाई 1994 में, यानी जुलाई 1994 में इस आयोग की क्या होती है, स्थापना होती है, जुलाई 1994। राज्य निर्वाचन आयोग वही निर्वाचन आयोग है जो राजस्थान राज्य में किसके चुनाव कराता है,
पंचायत समिति और नगर पालिका के, यानी वो फिर से बता रहा हूँ, आर्टिकल भाग 9 और 9 1 2 जो 13वां और 14वां संविधान संशोधन हुआ था वो इसी आयोग के कारण हुआ था। तो 13वां 14वां संविधान संशोधन होता है ना, उसी ये किसके चुनाव कराता है, तो नगर निकाय या नगर पालिका, ठीक है, नगर निकाय नगर पालिका प्लस पंचायती राज, ठीक है, यानी आयोग दोनों के क्या करता है, चुनाव कराता है, पंचायती राज नगर पालिका के। निर्वाचन आयोग किसके आर्टिकल के अधीन आता है, तो आर्टिकल 243 के अधीन आता है। और इस जुलाई की स्थापना कब होती है, स्थापना की बात करें, तो जुलाई 1994 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है, ठीक है। तो आप जरूर मुख्य रूप से राज्य निर्वाचन आयोग के तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है पटवार में आपके आयोग दे रखे हैं, हर आयोग से लगभग 2-3 क्वेश्चन तो मान के चलना, राजस्थान पॉलिटी के 3 क्वेश्चन तो आयोग से आएंगे। अगर आपसे एग्जाम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा इस प्रकार से टॉपिक से ना उठाकर आयोग से अधिक क्वेश्चन उठाता है वो। तो ये हो गया, ठीक है। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें दूसरा दे रखा है कि एक राज्य निर्वाचन आयोग प्रवक्ता एक सदस्य आयोग होता, और मैं फिर बता देता हूँ ये एक एकल सदस्य आयोग होता है, यानी एकल सदस्य आयोग होता है। हमारे जो वर्तमान में है वो मधुकर गुप्ता साहब है, वो इसके अध्यक्ष है, यानी एकल सदस्य आयोग होता है, एकल सदस्य आयोग होता है, ठीक है। यानी इसमें यह नहीं होगा कितने सदस्य होंगे कितने नहीं होंगे, वो सब इसमें नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, एकल सदस्य आयोग होता है, ठीक है। तो हमारे जो आरएस एग्जाम में, 2023 में तो राजस्थान पॉलिटी क्वेश्चन पूछे ना, वो तो जाएंगे आज कंप्लीट, कल करा दूंगा इंडिया पॉलिटी की, ठीक है। मैं आपको फिर से ये बता देता हूँ क्वेश्चन कि हमारे पास राज्य निर्वाचन आयोग होता है, राज्य निर्वाचन आयोग होने के कारण है ना, उसकी एक बात की गई आर्टिकल 243 टैम में, यानी 243 टैम में वो किस किस के चुनाव कराता है, तो आपको पता है पंचायती राज के चुनाव कराता है, वो आपको पता है नगर निकाय और नगर पालिका का चुनाव कराता है। उसकी स्थापना कब होती है, जुलाई 1994 में। तो इसका 13वां 14वां संविधान आपको पीछे पढ़ाया, उसमें पूर्ण सपोर्ट दे रखी है, ठीक है, इस आर्टिकल 243 में। और ये एकल सदस्य आयोग होता है, न इनके कोई अधिक सदस्य होते हैं, ना इसका एक सदस्य आयोग होता है। आपको अगर 2 सदस्य आयोग दे रखे, ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप गलत कर देना, ठीक है। तो हमारा जो आज का वीडियो है वो यही है ना, यहीं तक है। राजस्थान पॉलिटी हमने 2023 के एग्जाम में कंप्लीट कर लिया है, और कल का हमारा वीडियो रहेगा वो किसका रहेगा, इंडिया पॉलिटी का 2023 के एग्जाम के लिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।